पहली बात, ठीक है। बच्चों, मुझे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा है और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी कैसे आती है? इसको डिफरेंशिएट करके। लेकिन ध्यान देना इस चीज को, जो टाइम है वो डिफरेंशिएट करने से पहले नहीं डालना। कुछ लोगों ने जो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 निकाली है, वो इसलिए निकाल दी होगी क्योंकि टाइम डाल के फिर डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, टाइम डाल के नहीं डिफरेंशिएट करना, मैंने पहले भी बताया था। हमें टाइम बाद में डालना है। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? देखो, 2 नीचे उतरेगा, 20। 20t। फिर और एक बार डिफरेंशिएट कर लो एक्सेलरेशन, dv बाई dt। बाद में देखेंगे, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है, 4 सेकंड है, क्वेश्चन क्या बकवास कर रहा है, हम बाद में देखेंगे। पहले v और a फाइंड करेंगे। तो dx बाई dt हो गया, अब dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 20t की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 20। 20 ठीक है, अब आते हैं, 20 अब क्वेश्चन को पूछते हैं भाई क्या कह रहे हैं, तो देखते हैं 2 सेकंड पे कह रहा है। तो अब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो 20 इनटू t की वैल्यू डालो 2, वो आ गई 40। एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। एक्सेलरेशन तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो तो टाइम है ही नहीं उसमें, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 आ जाएगी और वेलोसिटी की वैल्यू 40 आ जाएगी। चमक गया? क्या गलती किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने पहले t को यहाँ पे 2 डाला होगा, यहाँ पे आ गया 40, 40 की डिफरेंशिएशन 0, निपटा काम। तो वैसे नहीं, पहले डिफरेंशिएशन का काम निपटाओ, बाद में वैल्यूज डालो, ये काम करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, a car moves in a straight line, a car moves in a straight line according to the equation, s is equal to 10t minus 2t square plus t cube. According to the equation, s is equal to 10t minus 2t square plus t cube. Find the initial velocity and initial acceleration of the body, of the car. Find the initial velocity and initial acceleration of the body. आर्यन का सही है, तुषिता नो, नमन नो, सिमर नो, मुस्कान yes, you are asking the correct thing. उसके बाद है देवशी का सही है, मिलन का सही है, अर्शिया का सही है, गौरी नो। इनिशियल है, इनिशियल पे ध्यान देना। इनिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? इनिशियल का मतलब होता है जब टाइम 0 हो। ठीक है, तो ये मैंने हिंट दे दिया तुम लोगों को। इनिशियल का मतलब आपको 0 टाइम पे दोनों चीजें निकालनी है। वंशिका का सही है, मैंने कहां तक बता दिए थे यार?
हम मुस्कान का नहीं, सिमर का नहीं, तुषिता का नहीं, जोरावर का सही है, प्रबल का सही है, सिमरन नो, वंशिका यस, सिमरन नो, गौरी मेहता यस, सिमरन यस, सही है, अंतरा नो, तुषिता यस, तरुण नो, इशिता यस, आयुष वेलोसिटी सही है, महक यस, नमन यस, अभिषेक यस, जिया जिया रिदम नो, जागृति यस। जिया मैंने क्या बोला, टाइम कब डालना है? डिफरेंशिएट करने के बाद। जागृति, मनी, मुस्कान सही है, रिया का गलत है। ठीक है क्या? बस समझ में आ गया। ना है सिमर, ओके सही है चलो, सही है सब। जब अब तक सबके सही आंसर नहीं, क्या थी? नो, इनायत का नहीं। तरुण का, चलो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अपने मैच करना। अभी अभी देखेंगे हम, इधर ध्यान देंगे। 2 मिनट हो गए। मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन दे रखी है, मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी एंड एक्स इनिशियल, मुझे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। क्या? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कैसे आती है? ds by dt या dx by dt। यहाँ पे ऐसे दे रखा है तो ds by dt कर देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 10t की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 10 माइनस 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है बाहर 2 कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा, ऊपर जो वाला नीचे उतरेगा तो 4 और t प्लस यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकालनी है। अभी पहले मत डाल देना टाइम, पहले नहीं डालना, अपने को पहले एक्सेलरेशन निकाल लो यहाँ से, which is dv by dt। तो 10 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4, t की डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, ऊपर t ये नीचे उतरेगा 2। 60 नाउ इनिशियल वेलोसिटी जब पूछिए, जब इनिशियल की बात आती है तब हमें टाइम को 0 पुट करना होता है, ठीक है? तो मैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। तो यहाँ पे 0 पुट करना है, इधर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा इसमें, तो बचेगा क्या? सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन में 0 पुट करूंगा इधर, तो ये तो पहले 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो -4 चमक गया। तो 10 ये आ गया, -4 ये आ गया। सर हाँ जी, सर, पर अगर कार ने सर t इक्वल टू 2 सेकंड पे स्टार्ट किया तो इनिशियल ओके वेलोसिटी चेंज नहीं होती? अगर ऐसा कुछ होगा तो गिवन होगा, अगर नहीं कुछ गिवन तो हम बाय डिफॉल्ट टाइम 0 को स्टार्टिंग पोजीशन मानते हैं, स्टार्टिंग टाइम मानते हैं। ओके सर। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर बिल्कुल। किसी को यस कोई दुख तकलीफ है तो पूछ लो, अभी एक्सरसाइज मिलेगी, होमवर्क। ओके, 10-10 बार पूछता हूँ मैं तुम लोगों को, अगर कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला हम क्वेश्चन करेंगे, बना लेते हैं चलो।
फाइंड दी नहीं, पहले क्वेश्चन को फाइंड दी काटो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, अभी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल varies as per the equation given above. The displacement of the particle varies as per the equation given above. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, find the displacement of the particle when velocity becomes zero. When velocity becomes zero. आर्यन वंशिका सही है, तो मिलन का सही है, जोरावर का सही है, सिमरन का सही है, जिनके नाम नहीं ले रहा मैं, अभिषेक, तुषिता, नो नो, अर्शिया का सही है, सिमर का सही है, रिदम नो, जिया नो, तुषिता नो, मुस्कान यस, इनायत, इनायत कंप्लीट करो क्वेश्चन, देवेशी का सही है, वैशाली का सही है। हमें डिस्प्लेसमेंट, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पहले समझा करो, है ना, फील लो क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट रखी है पार्टिकल की, इस अकॉर्डिंग वेरी कर रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट, तो जब पार्टिकल रुका, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तब तक उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कर ली, तो डिस्प्लेसमेंट तब फाइंड करनी है जब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मेरे को टाइम चाहिए होगा, टाइम कैसे आएगा, वेलोसिटी निकाल के उसको जीरो पुट करो, टाइम आएगा। मंथन नो, नहीं, नमन, इशिता नहीं, तरुण का नहीं, प्रबल का सही है, दियन नो, अनुप्रीत यस, नमन नो, सुरभि, खुशबीर, निष्ठा सही है, रिदम का नो, जागृति का सही है, अभिषेक का गलत है, भाविका का सही है, प्रदीप का सही है, रिया का सही है, लतिका का नहीं, तुषिता का अब सही है, नमन का अब सही है। वेलोसिटी जीरो करनी है, तो वेलोसिटी को जीरो करने के लिए पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकाल लो और उसको इक्वेट करो जीरो से। आयुष, गौरी सही है, मंथन नहीं, महकप्रीत का सही है, गुरांश नो, कुशल ख्याति सही है। वहां से टाइम आएगा, उस टाइम को पुट करना एस में, नहीं गुरकर्मन, लतिका नो, तरुण आ गया अभी, सरवण का आ गया है, मुस्कान 58 आ गया है, अर्शदीप ना, ना, अनाहिद ना, अनाहिद का ठीक है, गुरकर्मन का ठीक है, और रिदम चकते फटे ज्यादा हो गया, रिदम की करता, अक्षिता का सही है, रिदम, अच्छा अच्छा, नहीं रिदम, अंतरा ठीक है। देखो, अरे वेलोसिटी निकाल लेंगे इसकी, मैक्सिमम जनता का जो है वो सही है, लेकिन बहुत सी जनता ऐसी भी है बीच में जिन लोगों ने मुझे आंसर या तो 1 भेजा है
1 कैसे निकाला है तुम लोगों ने? और 2 भी भेजा है किसी। टाइम की वैल्यू 1 डाल दी, तो उससे तो नहीं आएगा 1। टाइम की वैल्यू भेजी, टाइम की वैल्यू भेजी नहीं, टाइम नहीं है, s = 1 लिखा हुआ है। चलो नहीं नहीं, देखो यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी निकालने का अपने को सबसे प्रथम जो आवश्यकता है वो है वेलोसिटी की। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे? इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? इसकी आएगी 2t -2 -2 plus 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये तो 0 है, चलो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे को वेलोसिटी 0 करनी है, तो इसको इक्वेट करो 0 के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास टाइम आएगा 1 सेकेंड = 1। बिल्कुल। तो अब मुझे टाइम 1 पे मुझे s निकालना है, तो टाइम 1 को मैं यहाँ पर डाल दूँ। तो s at t = 1 will be 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 4, that comes out to be 3 यूनिट्स। अगर मीटर है सही में तो मीटर दे देंगे लेकिन जो भी है, आंसर मेरे पास आ गया 3 मीटर्स। चमक गया? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इससे मिलता जुलता ये बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब yes sir इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, ठीक है? उसमें बताना मेरे को। द क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो तुम लोग होमवर्क करोगे, होमवर्क में भेजोगे मेरे को, ठीक है? क्योंकि टाइम भी हो गया है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, varies as per the equation given below. The position of the particle varies as per the equation given below. ये है position of the particle, x = t² - 2t + 4. Find the displacement of the particle when its velocity becomes 0. Sir, please repeat. Find the displacement of the particle when the velocity of the particle becomes 0. सर ओनली वेलोसिटी, हाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज पर द इक्वेशन गिवन, और यहाँ पे बोला मैंने पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज पर द इक्वेशन गिवन। सिर्फ इतना फर्क है क्वेश्चन में, दैट्स इट। ठीक है, टाइम 2 सेकंड है। टाइम 2 सेकंड्स? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको ये होमवर्क है। हमने पोजीशन निकालनी है जब क्या निकालनी? वेलोसिटी 0 हो। जब वेलोसिटी 0 होगी तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो इतना मैं तुम लोगों को बता देता हूं, इसका आंसर सेम नहीं है, आंसर 3 मीटर नहीं है।
इतना आपको बता दिया, ताकि कुछ लोग अगर 3 निकाल के बैठेंगे तो आंसर इसका 3 नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में क्या फर्क है। हमने किया हुआ है कि क्या फर्क होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन से क्या नाता होता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग लगाना घर पे बैठ के आराम से, और इसको करना और मुझे व्हाट्सएप करना इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो इसका अगला पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ओ है ना, पार्ट ओ, पार्ट ओ इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज 0 ओके। चलो ओके, गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू सर। नहीं 2 नहीं अभी करनी सिमरन, 2 के लिए मैं टाइम दूंगा अभी। कल अभी ये करके आना पार्ट को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। सर इसमें सर पूछना था, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना पूछा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ इसमें टाइम की हम एक वैल्यू मान सकते हैं कि 0 होगी? टाइम निकालना पड़ेगा भाई, तरीका वही है निकालने का। ये सर क्योंकि सर यहाँ पर हमारे पास अब ये पोजीशन बता रहा है ना x, तो फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पोजीशन माइनस करनी पड़ेगी। तो कर, अभी दिमाग लगा, सबको मत बता। ठीक है सर, मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके। एक्सेल, आई एम डिस्कनेक्टिंग दिस सेशन, आप लोग दोबारा ज्वाइन करना +2 वालों। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय बाय।